नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज बात करते हैं मून साइन के बारे में। क्या आपका और आपके किसी फ्रेंड का मून साइन सेम है बट यू फील सो डिफरेंट? डोंट वरी, एस्ट्रोलॉजी हैज नॉट डन एनी चीटिंग विथ यू। मून साइन सिर्फ एक आउटर लेयर है। इसके बाद आता है कि मून आपका जो है वो किस नक्षत्र में है, कौन से हाउस में है, उसके साथ कोई और प्लैनेट कंजंक्शन में है या नहीं, एंड इज देयर एनी अदर प्लैनेट जो उस पर एस्पेक्ट कर रहा है, एंड ऑल दिस कंबाइन shapes the reality of your nature, your emotions, and your inner world. So let's decode Virgo moon for an example, so that next time कोई आपसे बोले same sign, you can confidently say same sign but different soul story. So before starting, let us understand few basic things. हमारे चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं एंड ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आज हम नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं, वी शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे सिस्टम में 27 नक्षत्र होते हैं एंड अगेन ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ईच ऑफ दिस 27 नक्षत्र आर रिलेटेड टू वन और द अदर राशि। अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझें तो हर एक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं और 2.5 to be precise. Now let's start. Moon in astrology represents your emotions, your inner world, how you react in different situations. सीधे सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ये आपकी मन की स्थिति को बताता है। सो व्हेन मून इज इन वर्गो, आपके इमोशनल फिल्टर्स जो होंगे वो वर्गो की क्वालिटी से रिप्रेजेंट होंगे। विर्गो की क्वालिटीज क्या हैं? विर्गो इज थॉटफुल, ओरिएंटेड, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल। पर क्या सारे ही लोग जिनका मून वर्गो में है विल बी सेम? नो। नाउ here comes into picture the houses and नक्षत्र। वर्गो के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, हस्त और उत्तर फाल्गुनी। अब इन नक्षत्रों के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जो आपका ज़ोडियक है वो आपका नेबरहुड है या आपकी कॉलोनी है जहाँ आप रहते हैं, एंड देन द नक्षत्र इज योर एग्जैक्ट हाउस जो और डिटेल्ड है और पर्सनल है। अगर आपका मून उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है देन यू आर काम, स्ट्रक्चर्ड एंड कमिटेड। वहीं अगर आपका मून हस्त नक्षत्र में है देन यू आर मोर प्रिसाइज, डिटेल ओरिएंटेड, इमोशनली इंटेलिजेंट और आपको दूसरों की हेल्प करने में ही खुशी मिलती है। अगर आपका मून चित्रा में है देन यू आर बोल्ड, क्रिएटिव, इंटेंस, परफेक्शनिस्ट। आगे आते हैं हाउस के प्लेसमेंट्स। अगर इन्हीं नक्षत्रों में आपका मून अलग अलग हाउसेस में है तो उसका फिर से अलग अलग इफेक्ट आता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कंसिडर योर मून इज इन चित्रा नक्षत्र इन 4th हाउस। अगर ऐसा है तो आप अपने घर के लिए ज़्यादा ही इमोशनल होंगे, घर को बहुत क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट करके रखते होंगे। अगर आपका घर मेसी है तो आपका माइंड भी क्लटर्ड है। वहीं अगर आपका मून हस्त नक्षत्र में है और 11th हाउस में है तो आपको कम्युनिटी सर्विस करने में ही खुशी मिलती होगी। आप डीपली सेंसिटिव होते हैं किसी भी ग्रुप डायनामिक्स को लेकर एंड आपको दूसरों के लिए यूजफुल होना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, अगर आपका मून उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 2nd हाउस में है तो आप अपने मील्स, अपने बजट सबको अच्छे से प्लान और ट्रैक करते हैं। आप सारी चीज़ें एक ऑर्डर स्पेस में मेंटेन करके रखते हैं। फॉर यू रूटीन इज सिक्योरिटी। इसी तरह से हम हर एक मून साइन को अलग अलग नक्षत्र और अलग अलग हाउसेस के हिसाब से समझ सकते हैं। तो अगर आपका और आपके फ्रेंड का मून साइन सेम है एंड यू स्टिल फील डिफरेंट, दिस इज द रीजन। इट्स नॉट मैजिक, इट्स अवेयरनेस एंड दैट इज योर रियल सुपर पावर। अगर आप भी अपने आप को डिकोड करना चाहते हैं
Please comment down your moon sign and nakshatra and we'll decode it together. ऐसे ही और insights के लिए please like, share and subscribe.